महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में 2 फेज में 13 नवंबर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को और झारखंड का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को होगा खत्म। लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 नवंबर और महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 नवंबर को होगी वोटिंग। 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यूपी में मिल्कीपुर को छोड़कर सभी 9 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। 13 नवंबर उपचुनाव की तारीख, 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया है क्योंकि हाईकोर्ट में 2022 मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत का मामला लंबित है। यूपी की जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उनमें 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी, 1 आरएलडी और निषाद पार्टी ने जीती। बिहार में उपचुनाव के ऐलान के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की चारों सीट हम जीतेंगे। झारखंड में दोबारा इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दिल्ली में झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा बसपा कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तब भी सर्वाधिक सीटें भाजपा जीतेगी। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान न होने पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। पंजाब में 9,398 ग्राम पंचायतों में वोटिंग हुई। सरपंच पद के लिए 25,588 उम्मीदवार मैदान में। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की एग्जीबिशन का आयोजन। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। चेन्नई में भारी बारिश हुई, कई जगहों पर जलभराव। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें दरिया बन गई। तमिलनाडु, आंध्र, पुडुचेरी और तेलंगाना में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी की चेतावनी के बाद स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड में कनाडा सरकार के बयान पर भारत का कड़ा रुख। कनाडा से उच्चायुक्त वापस बुलाने का फैसला।